इसी मुनासबत से आपकी सीरत व किरदार के ऊपर, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के ऊपर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पारा नंबर 26 सूरतुल फ़तह की आखिरी आयत में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों के ऊपर बड़ी सख्ती करने वाले हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, आपस में बड़ी मेहरबानी करने वाले हैं। तराहुम रुक्काअन सुज्जदा, और तुम उन्हें देखोगे कि वो कभी रुकू करते हैं, कभी सजदे करते हैं। यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, और वो अल्लाह का फ़ज़ल भी तलाश करते हैं और अल्लाह की रिज़ा भी तलाश करते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चारों खुलफा की अज़मत को बयान किया है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और वो जो इनके साथ हैं। किन के साथ? हुजूर के साथ। अब हुजूर के सारे सहाबा हुजूर के साथ हैं, सब का जिक्र है इस आयत में, मगर जो कामिल रफ़ाकत और माइयत कामिला हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को मिली है, वो और किसी सहाबी का मुकद्दर नहीं बन सकी है। सूफिया फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का साया नहीं था, मगर जो हस्ती साए की तरह हुजूर के हर वक्त साथ रही, उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी पाक का साथ नहीं छोड़ा, और हज़रत अबू बकर को हुजूर की माइयत कामिला किस तरह हासिल थी? बदर में भी हुजूर के साथ हैं, ओहद में भी साथ हैं, खंदक में भी साथ हैं, तबूक में भी साथ हैं, मक्के में भी साथ हैं, मदीने में भी साथ हैं, बाज़ार भी साथ गए हैं, जिहाद में भी साथ गए हैं, गार में भी इकट्ठे गए हैं, और दोनों मिज़ार में भी इकट्ठे गए हैं। दोनों को अल्लाह ताला ने एक हुजरे के अंदर अल्लाह ने दोनों को जमा कर दिया। तो वल्लज़ीना माअहू, जो इनके साथ हैं, इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों के ऊपर बड़ी सख्ती करने वाले हैं। यूं तो सारे सहाबा इनमें शामिल हैं, मगर सहाबा में से जो जुर्रत और जो हैबत और जो रोब और जो जलाल अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक को अता फरमाया था, वो आप ही का खासा है। तो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार में हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ इशारा किया। इससे आगे है रुहमाउ बैनहुम, ये जो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, ये आपस में बड़े रहम दिल हैं, आपस में बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे हज़रत उस्मान गनी की तरफ इशारा है।
तराहुम रुक्अन सुज्जदा, और तुम इन्हें रकू करते हुए देखोगे, इन्हें सजदे करते हुए पाओगे। तो रुकू और सजदे का जिक्र करके अल्लाह ताला ने हज़रत अली शेर खुदा की तरफ इशारा किया है। तो गोया सूरह फतह की इस आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने नबी पाक के चारों खुलफा की शान को बयान किया। और चूंकि आज हमारा मौजू हज़रत उस्मान गनी की ज़ात अक़दस है, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा के एक बड़े पुरवकार खानदान बन्नू उमैया के चश्मो चराग थे। बन्नू उमैया का जो ख़ानदान था ये मक्के में बड़े रोब वाला और बड़ी हैबत वाला और बड़ी इज्जत वाला ख़ानदान था। आपका ताल्लुक़ ख़ानदान बन्नू उमैया के साथ है। हज़रत उस्मान गनी आपको ये भी फजीलत हासिल है कि वालिदा की तरफ से आप हुजूर के बड़े करीबी रिश्तेदार लगते हैं। एक रिश्ता होता है ना बाप की तरफ से, और एक रिश्ता होता है माँ की तरफ से। जो रिश्ते बाप की तरफ से बनते हैं उनको फूफियाँ या चाचा या ताया कहा जाता है, और जो रिश्ते माँ की तरफ से बनते हैं उन रिश्तों को मामू या खाला कहा जाता है। तो हज़रत उस्मान गनी का अपनी वालिदा की तरफ से नबी पाक से बड़ा करीब का रिश्ता था। और कितना करीब का रिश्ता था, नबी पाक की फुफो, नाम है उनका हज़रत उम्मे हकीम। हज़रत उम्मे हकीम हज़रत उस्मान गनी की सगी नानी लगती हैं रिश्ते में। हजूर के जो वालिद गिरामी थी हज़रत अब्दुल्ला, और हज़रत अब्दुल्ला की बहन उम्मे हकीम, ये दोनों बहन भाई जुड़वा पैदा हुए थे। यानी रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम और हज़रत उस्मान गनी की नानी, ये दोनों सगे बहन भाई थे, जुड़वा पैदा हुए थे। तो हज़रत उस्मान गनी का वालिदा की तरफ से हुजूर के साथ बड़ा करीब का रिश्ता, बड़ा करीब का ताल्लुक़ बनता है। और हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह ताला ने एक ये भी एजाज़ अता फरमाया था, इस्लाम कबूल करने वालों में आपका चौथा नंबर है। हज़रत उस्मान गनी ने जब कलमा पढ़ा तो आपसे पहले कितने लोग मुसलमान हो चुके थे? 3 लोग। चौथे नंबर के ऊपर जिस हस्ती ने कलमा पढ़ा है उस हस्ती को हज़रत उस्मान गनी का नाम दिया जाता है। और हज़रत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तबलीग से मुतासर होकर। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मान को इस्लाम की दावत दी, तो चूँकि बचपन से यारी थी, बचपन से दोस्ती थी, तो दोस्त की आदत को जानता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का किरदार भी कितना आला था कि जब आपने हज़रत उस्मान गनी को दावत दीन दी तो हज़रत उस्मान ने कहा, ए अबू बकर, बचपन से तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझे कोई गलत मशवरा आज तक नहीं दिया। ये जो तूने नए दीन का मशवरा दिया है ये भी खालिस मशवरा होगा। देर ना करो, मुझे भी अपने नबी के पास ले जाओ, मैं भी उनका कलमा पढ़ के उनके गुलामों में शामिल होना चाहूँ। चौथे नंबर के ऊपर हज़रत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा और अल्लाह ताला ने तारीफ की है। याद रखें, वैसे सारे मुसलमान बराबर हैं आपस में, मगर जो सहाबा है ना, सहाबा, पूरी उम्मत मिल भी जाए सहाबा के मकामों मर्तबे को पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। सहाबा कुल उम्मत में सबसे ज्यादा शान वाले हैं, और फिर सहाबा में से भी अल्लाह ने कुछ सहाबा को कुछ के ऊपर फजीलत अता फरमाई है, और सबसे ज्यादा फजीलत अल्लाह ने जिसको अता फरमाई है वो साबिकूनल अव्वलून लोग हैं।
अस्साबिकून अल-अव्वलून, सूरह तौबा 11वां सिपारा, दूसरा रकू, पहली आयत पढ़ें। अल्लाह ताला ने जिक्र किया, फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून, नबी पाक के वो गुलाम जिन्होंने कलमा पढ़ने में सबकत इख्तियार कर ली, जिन्होंने पहले पहले कलमा पढ़ लिया, जिन्होंने अव्वल अव्वल कलमा पढ़ लिया, रब ताला ने उन्हें इनाम क्या दिया, फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम वरदु अन। याद रखो, जिन लोगों ने पहले पहले मेरे नबी के दीन को कबूल कर लिया, मैं रब हो के इस बात का ऐलान कर रहा हूं, रदियल्लाहु अन्हुम वरदु अन, मैं अल्लाह उनसे राजी हो गया हूं और वो अपने रब से राजी हो चुके हैं। तो हजरत उस्मान गनी का ताल्लुक है साबिकून अल-अव्वलून में, यानी पहले पहले कलमा पढ़ने वाले। हजरत उस्मान गनी मक्का शरीफ के उन चंद लोगों में भी शामिल हैं कि जो लिखना पढ़ना जानते थे। चंद लोग ऐसे थे मक्के के जो लिख भी सकते थे, जो पढ़ भी सकते थे, और हजरत उस्मान गनी का शुमार भी उन लोगों में होता है। और हजरत उस्मान गनी को एक एजाज ये भी हासिल है कि आप कातबे वही हैं। कातबे वही का क्या मतलब है कि जब जिब्रील अमीन कुरान पाक की आयात लेकर आते थे तो नबी पाक ने कुछ सहाबा मखसूस कर रखे थे जो उन नई नाजल होने वाली आयात को लिख लिया करते थे, उन्हें कातबीन वही कहा जाता था। तो हजरत उस्मान गनी भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं जो कुरान पाक की आयात को लिख कर महफूज कर लिया करते थे। और फिर हजरत उस्मान गनी का एक और मकाम और एक और फजीलत सुने, आप नबी पाक की शूरा में शामिल थे। शूरा किसे कहते हैं? इंतज़ामिया के लोग, असहाबुर राय, असहाब मशवरा, जो करीब के लोग होते हैं, जो मशवरा करने वाले लोग होते हैं, जिनकी बात की वैल्यू होती है, जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी बात तस्लीम की जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से जिनकी शूरा बना रखी थी, जिनका हुजूर मशवरा सुनते थे, उनकी राय को अहमियत दी जाती थी, उन असहाबे शूरा में से एक नाम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी आता है। और हजरत उस्मान गनी की एक ये भी फजीलत है, सुभान अल्लाह, आप उन 10 खुश नसीब सहाबा में शामिल हैं जिनको जनाब रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा दी, दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी। और उन 10 सहाबा को अशरा मुबशरा कहा जाता है। याद रखें, हुजूर ने सिर्फ इन 10 सहाबा को जन्नती होने की बिशारत नहीं दी, और भी बहुत सारे साहब हैं, मगर इन 10 सहाबा को अशरा मुबशरा इसलिए कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक जगह पे, एक मजलिस में, एक मकाम के ऊपर बैठकर एक जुमले के साथ जिन 10 लोगों को जन्नती होने की बिशारत दी है, उनमें हजरत उस्मान गनी भी शामिल है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि जब हजरत उस्मान गनी को हुजूर ने जन्नती होने की बिशारत अता की। हजरत अबू मूसा अशरी रावी हैं, ये हदीस सुनन इब्ने माजा में मौजूद है। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हुजूर के साथ एक बाग में बैठा था और उस बाग के अंदर एक कुआं था। हुजूर उस कुएं की मुंडेर पे बैठे थे और हुजूर ने अपनी टांगे कुएं के अंदर लटकाई हुई थी। बाग के दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो मुझे हुजूर ने कहा कि ए अबू मूसा रुको, जब तुम दरवाजा खोलो तो दरवाजे के ऊपर तुम्हें जो मिलेगा तुम उसे मेरी तरफ से सलाम भी कहना और मेरी तरफ से उसे जन्नती होने की बशारत भी अता फरमा। हजरत अबू मूसा अशरी गए, दिल में सोच रहे हैं कितने नसीबे वाला होगा जो आज दरवाजे पे खड़ा होगा। दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं कि सामने यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े थे। कहा, ए अबू बकर,
आपको हुजूर ने सलाम भी पेश किया है और इसके साथ साथ जन्नत की बशारत भी अता फरमा दी। फिर थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चलने लगा, मुझे हुजूर ने कहा रुको, दरवाजे के ऊपर जो तुम्हें मिलेगा उसे मेरा सलाम भी कहना, मेरी तरफ से जन्नत की बशारत भी अता करना। कहते हैं मैंने जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूं कि सामने हजरत फारूक आजम की ज़ात अक़दस खड़ी है। मैंने उन्हें हुजूर का सलाम भी दिया, हुजूर की तरफ से बशारत भी अता की। फिर तीसरी दफा दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई, मैं चलने लगा। हुजूर ने कहा ए अबू मूसा रुको, दरवाजे के ऊपर अब भी तुम्हें जो मिलेगा उसे मेरा सलाम भी कहना, मेरी तरफ से जन्नत की बशारत भी देना। कहते हैं कि मैंने तीसरी दफा जब दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं कि सामने रसूलुल्लाह के दामाद हजरत उस्मान गनी खड़े हैं। मैंने कहा ए उस्मान तुम्हें मुबारक हो, कितने मुकद्दर वाले हो, तुम्हें रसूलुल्लाह ने अपना सलाम भी भेजा है और रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही तुझे जन्नती होने की बशारत भी अता फरमा दी। सोचे तो सही कितने पाकबाज लोग हैं वो, कितने नसीबे वाले हैं सहाबा कि सुबह शाम रसूलुल्लाह की महफिल में बैठते, हुजूर की संगत में बैठते और हुजूर की जुबान फैज से अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा फजीलतों को सुमोया करते थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दिल में जो हुजूर का अदब था और जो एहतराम था हुजूर का, उसकी एक झलक देखें। हजरत उस्मान कहते हैं कि मैं बैठा था तो मैंने दिल में ख्याल आया कि चलो आज हुजूर की दावत करते हैं, घर में खाना पकाते हैं, हुजूर की बारगाह में जाके अर्ज करते हैं कि हुजूर दावत कबूल करें। दिल किया, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर आज उस्मान का जी करता है कि आप मेरे मेहमान बने, मैं आपकी दावत करना चाहता हूं, मैं आपको खाना पेश करना चाहता हूं। और हुजूर की सुन्नत थी, दावत कबूल करते थे, हुजूर ने दावत कबूल कर ली। अच्छा, जब मुकर्ररा वक्त हुआ तो हजरत उस्मान हुजूर को लेने के लिए आए। अब हुजूर अपने हुजरे से निकले, हजरत उस्मान भी साथ है, मगर हजरत उस्मान गनी हाथ बांध के हुजूर के पीछे पीछे चल रहे हैं, हुजूर आगे आगे चल रहे हैं। हजरत उस्मान पीछे, हुजूर आगे। नबी पाक रुके और कहा कि ए उस्मान, तुम्हें आगे चलना चाहिए, तुम आज हमारे मेजबान हो, हम मेहमान हैं और मेजबानी के आदाब में शामिल है कि मेजबान आगे चलता है, मेहमान को रास्ता दिखाता है, रास्ते में कोई तकलीफ वाली चीज है तो उसे हटा देता है। ए उस्मान, तुम आगे क्यों नहीं चलते, पीछे क्यों चल रहे हो? अब हजरत उस्मान गनी के दिल में हुजूर का अदब, हुजूर का एहतराम, हुजूर की इज्जत, हुजूर का वकार कितना आला है, इसका जवाब सुनिएगा और दिल के कानों से सुनिएगा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं हुजूर, मैं आपके पीछे चल रहा हूं, इसमें हिकमत है। हिकमत यह है कि आज मैं अपने मुकद्दर के ऊपर नाज कर रहा हूं कि आज मेरे घर में वो हस्ती मेहमान बनने वाली है जो हस्ती मेराज की रात रब के मेहमान बन के जाती है। वो हस्ती मेरे घर में आने वाली है जो हस्ती अर्शे उला पे जाती है और रब की बारगाह में जाती है। आज वो हस्ती मेरे घर में आएगी। हजूर, मैं आपके पीछे पीछे इसलिए चल रहा हूं कि आपके घर से लेकर मेरे घर तक आप जितने कदम उठाएंगे, एक एक कदम के ऊपर शुक्राने के तौर पे एक एक गुलाम को आजाद करके मैं अल्लाह की रिजा के लिए वक्फ कर दूंगा। हजूर, मैं खुश हूं आज आप मेरे घर आ रहे हैं, मैं शुक्राने के तौर पे एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम को आजादी दिलवाऊं। ये है हजरत उस्मान के दिल में रसूलुल्लाह का अदब। और फिर रसूलुल्लाह ने बड़ी दुआएं दी हैं हजरत उस्मान गनी को, बड़ी दुआएं दी, बड़ी दुआएं दी। हदीस सुने,
हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि दोपहर के वक़्त मुझे हुजूर से कुछ काम था, मैं हुजूर के घर, हुजूर के हुजरा नूर पे हाज़िर हुआ, दस्तक दी, पूछा हुजूर किधर है, मुलाकात करनी है। तो अंदर से बताया गया कि हुजूर इस वक़्त मस्जिद नबवी में जाके दुआ मांग रहे हैं। तो जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में सोचा कि ये जो वक्त है दोपहर का, ये हुजूर के आराम का वक्त है, और इस वक्त हुजूर आम तौर पे अपने घर में आराम करते हैं, मगर इस तपती दोपहर में मस्जिद में नमाज का वक्त भी नहीं और कोई मेहमान भी नहीं आया, और अकेले हुजूर इस वक्त मस्जिद में दुआ मांग रहे हैं। हज़रत उस्मान चूंकि हुजूर के साथ रहते थे ना, हुजूर की तबीयत से, हुजूर के मिजाज से आशना थे, समझ गए कि आज ज़रूर कोई बात है, आज कोई गैर मामूली बात है। हुजूर इस वक्त जाते नहीं है मस्जिद में, तो पूछ लिया, घर वालों से पूछ लिया, खैरियत है, हुजूर क्यों गए हैं मस्जिद में? तो अंदर से आवाज आई, 3 दिन हो गए रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जला है। 3 दिन हो गए रसूलुल्लाह भी और उनके अहले बैत भी भूख से हैं, और हुजूर मस्जिद में जाकर रब के हुजूर दुआ मांग रहे हैं, रिज़्क़ की, ताम की, खाने की, हुजूर दुआ मांग रहे हैं, 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। तो उस्मान गनी कहते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरा कलेजा फटने लगा कि हम तो अपने घरों में आला किस्म के खाने खाएं और हुजूर 3 दिन से भूखे, 3 दिन से हुजूर के घर वालों ने कुछ नहीं खाया। कहते मैं जल्दी जल्दी घर गया, मेरे घर में जो कुछ था, आटा था मैंने आटा उठा लिया, खजूरें थी मैंने खजूरें उठा ली, बकरी ताज़ा ताज़ा उसका गोश्त बना था मैंने वो उठा ली, और ये सारी चीज़ें मैं हुजूर के घर में देकर गया, और साथ में रो रहा था और साथ कह रहा था रसूलुल्लाह से मेरी माफ़ी तलब कर लेना, पता ही नहीं हमें कि 3 दिन हुजूर के ऊपर फाके से गुजर गए। रोते रोते वापस आए। अब इधर घर वालों ने खाना तैयार किया, खाना पका, इतने में हुजूर मस्जिद से घर आए, देखा कि खाना मौजूद है, खाना तैयार है, पूछा कि ये कौन देकर गया है? बताया गया कि आपके गुलाम उस्मान गनी देकर गए हैं। अब हजरत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह इतना खुश हुए हजरत उस्मान गनी से कि हुजूर ने अपने हाथ फिजा में बुलंद किए और दुआ की, और कितनी खूबसूरत दुआ है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। हुजूर ने दुआ की, ऐ बारी ताला मैं उस्मान से राजी हूं, और मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा। मैं उस्मान से राजी हूं मौला, तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा। यार सुनो, जिसकी लिए हुजूर रब की बारगाह में शफात कर ले, क्या अल्लाह उस्मान से राजी है कि नहीं? क्या अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को अपनी रिजा का नूर अता फरमाया है कि नहीं अता फरमाया? तो ये है अदब, और ये है वो दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हजरत उस्मान गनी को मिली है। और हजरत उस्मान गनी की सीरत में एक वस्फ वो है आपका शर्म हया वाला वस्फ। शर्म हया क्या होती है? ये वो वस्फ है, शर्म हया, ये ऐसी खूबी है इंसान की ज़िंदगी में कि जो इंसान को गुनाह करने से रोकती है। आदमी दोस्तों के सामने तो नंगी गालियां दे देता है, लेकिन माँ के सामने नहीं देगा, बाप के सामने नहीं देगा। क्यों? हया रुकावट बन जाती है, शर्म रुकावट बन जाती है। तो शर्म हया उस वसफ को, उस आदत को, उस मादे को कहते हैं कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह के करीब नहीं जाता। और हजरत उस्मान गनी सिर्फ शर्म हया वाले नहीं थे, आपका लक़ब है कामिलुल हया वल ईमान, यानी उस्मान वो हैं कि अल्लाह ने हजरत उस्मान के ईमान को भी मुकम्मल कर दिया है, अल्लाह ने हजरत उस्मान की शर्म हया को भी मुकम्मल कर दिया। हजरत उस्मान का ईमान भी कामिल है और हजरत उस्मान गनी की शर्म हया भी कामिल है। और कैसी कामिल है शर्म हया? बड़ी मारूफ रिवायत है, हुजूर अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे, टेक लगा के बैठे थे,
और जब आप अपने घर में होते हैं तो बेतकल्लुफ होते हैं ना। घर में इंसान बैठते हुए लेटते हुए बहुत ज्यादा अपने कपड़ों की तरफ तवज्जो नहीं करता, क्योंकि घर अपने है, घर के लोग भी अपने हैं। इंसान अपने घर में तकल्लुफ से काम नहीं लेता, खुला डुला घर में रहता है। तो हुजूर अपने घर में थे, अपने हुजरे में थे, टेक लगाई हुई थी और अंदाज क्या था कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पिंडली से हुजूर का जो तैमन था वो थोड़ा सा हटा हुआ था। हुजूर की पिंडली मुबारक नजर आ रही थी। अब पिंडली क्या होती है? ये जो हमारा घुटना है, हमारा गोडा जो है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको पिंडली कहते हैं। और ये हिस्सा मर्द की सतर में शामिल भी नहीं है, यानी गोडे से नीचे वाला हिस्सा, अगर इसको नंगा भी करेंगे गुनाहगार नहीं है, क्योंकि ये सतर में नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बैठी हैं, अंदाज क्या है? टेक लगाई हुई है, पिंडली मुबारक का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक आते हैं, हुजूर के पास बैठ जाते हैं और हुजूर जैसे जिस पोजीशन में बैठे हुए थे हुजूर उसी पोजीशन में है, अपनी हालत को नहीं बदला। फिर हजरत उमर फारूक आए, हुजूर उसी तरह बैठे हैं। और फिर तीसरे नंबर पे जब हजरत उस्मान गनी आए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था? आपने टेक छोड़ दी और जो पिंडली मुबारक नजर आ रही थी हुजूर ने उसको ढक दिया, कपड़ा उसके ऊपर ले लिया, उसको छुपा दिया। अब जब हुजूर से पूछा गया कि हुजूर जनाबे अबू बकर आए आप इसी हालत में बैठे रहे, जनाबे उमर आए इसी हालत में बैठे रहे, जनाबे उस्मान आए तो आपने अपनी पिंडली को ढांप लिया, वजह क्या बनी? अब हदीस के लफ्ज हैं, हुजूर ने फरमाया अला अस्तही, अला अस्तही, अला अस्तही। फरमाया कि अबू बकर आए मैं उसी हालत में बैठा रहा, उमर आए मैं उसी हालत में बैठा रहा, उस्मान आए तो मैंने अपनी हालत को बदला, इसलिए कि मेरा उस्मान इतनी शर्मो हया वाला है, उस्मान से फरिश्ते भी हया करते हैं, और सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, उस्मान से तो रब्बे जुल जलाल भी हया फरमाता है। तो जिस उस्मान से फरिश्ते हया करे, जिस उस्मान से अल्लाह भी हया करे, मैं मोहम्मद अरबी भी उससे हया करता हूँ, मैं भी उससे हया करता हूँ। और हजरत उस्मान गनी को ये शर्मो हया का मकाम क्यों मिला? हजरत उस्मान गनी की सीरत लिखने वाले सीरत निगार लिखते हैं, हजरत उस्मान गनी ने जब से कलमा पढ़ा था, ये बड़ी अदब रसूल वाली बात है, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत उस्मान गनी ने जब से कलमा पढ़ा था, जब से आप मुसलमान हुए थे, हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि जब से मैंने हुजूर के हाथ पे बैत की थी, मैंने अपना हाथ हुजूर के हाथों में दिया था, कहते हैं उस वक़्त से लेके आज तक कभी मैंने अपना दायां हाथ अपनी शर्मगाह के करीब नहीं किया है, दायां हाथ मैंने अपनी शर्मगाह के करीब नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहते हैं मुझे हया आती है कि मेरे जिस हाथ ने हजूर के हाथों को मस कर लिया है, मैं उस हाथ को अपनी शर्मगाह के करीब लेकर जाऊं। तो उलमा ने लिखा कि अल्लाह को हजरत उस्मान का ये अदब रसूल करना इसलिए पसंद आ गया, अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि तुम मेरे उस्मान से हया किया करो, मैं भी उस्मान गनी से हया किया करता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेशुमार फजाइल आपके, बेशुमार मनाकिब आपके। सुलह हुदैबिया का मौका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से सफ़र उम्रा के लिए निकले। हुजूर के साथ तकरीबन 1600 सहाबा भी उम्रा की नीयत से साथ हैं। मदीना मुनव्वरा से निकले मक्का शरीफ की तरफ। मक्का और मदीना के दरमियान हुदैबिया एक जगह थी, वहाँ रुके हुजूर आराम करने के लिए, थोड़ी रेस्ट करने के लिए, सस्ताने के लिए। इधर मक्के वालों को पता चला तो उन्होंने अपना सफ़ीर भेजा और वो पैगाम लेकर आया कि हम आपको मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। हुजूर ने पैगाम भेजा
बल्कि हुजूर ने हजरत उस्मान गनी को सफ़ीर बना के भेजा। और आप जानते हैं ना, सफ़ीर तो उसे बनाया जाता है जो बड़ा ज़ीरक हो, बड़ा समझदार हो, बात की गहराई को समझता हो, और मुखालफ पार्टी के अंदर भी जिसका अदब व एहतराम मौजूद हो, उसे सफ़ीर बनाया जाता है। तो हुजूर ने हजरत उस्मान गनी को सफ़ीर बनाया और हुजूर ने कहा कि ए उस्मान, मक्के वालों को जाके दो बातें कहना। एक बात तो ये कहना कि हमारा मकसद तुमसे लड़ाई करना नहीं है, हमारा मकसद तुमसे जिहाद करना नहीं है, हम आए हैं सिर्फ उम्रा करने के लिए, उम्रा करेंगे वापस चले जाएंगे, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। और दूसरा पैगाम मक्के में रहने वाले कमज़ोर मुसलमानों को ये देना कि अब तुम्हारी आजमाइशों के दिन थोड़े रह गए हैं, अनकरीब अल्लाह ताला का इज़्न हो जाएगा और हम तुम्हें मक्के वालों के जुल्म सितम से निजात दिलवा देंगे। ये दो पैगाम देना। हज़रत उस्मान गनी गए, मक्के वालों से जाके बात की कि हमारा मकसद सिर्फ उम्रा करना है, उम्रा करेंगे वापस चले जाएंगे, हमारा मकसद तलवार चलाना नहीं, हमारा मकसद नेज़े चलाना नहीं, हमारा मकसद तीर चलाना नहीं, हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे, हमें आने दिया जाए। लेकिन सरदाराने कुरैश ने और सरदाराने मक्का ने कहा कि नहीं, हम पैगंबर इस्लाम को मक्के में दाखिल ही नहीं होने देंगे, उम्रा करना तो बात की बात है, इस साल हम नहीं दाखिल होने देंगे। मगर उन्होंने हजरत उस्मान को ऑफर की, कहने लगे ए उस्मान, तुम्हारे नबी को तो इजाजत नहीं है, तुम्हारे पैगंबर को तो इजाजत नहीं कि वो तवाफ करने आके, मगर ए उस्मान, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम उम्रा कर सकते हो, तुम चाहो तो तवाफ कर सकते हो, तुम चाहो तो सफा मरवा पे सही कर सकते हो, तुम चाहो तो मुकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ सकते हो, तुम्हें इजाजत है, तुम्हारे रसूल को इजाजत नहीं है। अब हजरत उस्मान गनी ने क्या किया होगा? क्या आपने उम्रा कर लिया? क्या आपने तवाफ कर लिया? क्या आपने उम्रा के जो अरकान हैं उनको मुकम्मल कर लिया? नहीं किया। हजरत उस्मान गनी का जवाब सुने। आपने कहा, ए मक्के वालों, तुमने हमारे ईमान को समझा ही नहीं है, तुमने मकामे रिसालत को समझा ही नहीं है, तुम मुझे कह रहे हो कि उम्रा कर लो और तुम्हारे नबी को इजाजत नहीं है। मगर याद रखो, उस्मान गनी उसी वक्त ही उम्रा करेगा जब उस्मान अपने आगे आगे मदीने वाले मुस्तफ़ा को उम्रा करते हुए देखेगा। हजूर के बगैर मैं तवाफ नहीं कर सकता। और इससे हजरत उस्मान गनी ने यह सबक दिया है कि हर वो इबादत, चाहे वो नमाज की इबादत है, चाहे वो कुर्बानी की इबादत है, चाहे वो तवाफ की इबादत है, जो इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करके की जाती है, अल्लाह उस इबादत को कबूल ही नहीं करता है। अल्लाह उस नमाज को भी कबूल नहीं करता, अल्लाह उस उम्रे को भी कबूल नहीं करता, अल्लाह उस तवाफ को भी कबूल नहीं करता। और फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अहादीस मुबारका में बेशुमार फ़ज़ाइल, बेशुमार मनाक़िब, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना उस्मान। हुज़ूर ने फरमाया, हर नबी का जन्नत में एक गहरा दोस्त होगा, हर नबी का जन्नत में एक रफ़ीक होगा। अर्ज़ की गई, हुज़ूर आपका भी कोई रफ़ीक है? फरमाया, हाँ मेरा भी रफ़ीक है। हुज़ूर कौन सा? फरमाया, व रफ़ीकी फ़िल जन्ना उस्मान। हर नबी का जन्नत में एक ना एक रफ़ीक होता है, मगर याद रखो, जन्नत में मैंने उस्मान को अपना रफ़ीक मुंतखब कर लिया है। उस्मान जन्नत में मेरे रफ़ीक होंगे। और मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस है, हजूर से सवाल हुआ, हुजूर अफिल जन्नती बाराकुन, हजूर क्या जन्नत में बिजली होगी? बिजली क्या जन्नत में रोशनी होगी, चमक होगी, नूर होगा जन्नत में? अल्लाहु अकबर, क्या फजीलत है हजरत उस्मान की। जब पूछा गया, हुजूर क्या जन्नत में बिजली होगी? हुजूर ने फरमाया, हाँ
जब मेरा उस्मान जन्नत में आएगा उसके चेहरे से इतना नूर निकलेगा और उस्मान के चेहरे से इतनी रोशनी निकलेगी कि उस्मान के चेहरे से निकलने वाले नूर से अल्लाह पूरी जन्नत को रोशन फरमा देगा, अल्लाह पूरी जन्नत को चमकदार फरमा देगा। ये हैं हजरत उस्मान गनी। और मिशकात की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग दोज़ख में होंगे, उस्मान गनी उनकी शफात करेंगे, अल्लाह उस्मान की शफात से 70,000 लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिला अता फरमा देंगे। ये हैं हजरत उस्मान गनी। हजूर ने अपनी एक बेटी का निकाह इनसे किया, वो इंतकाल कर गई। फिर हुजूर ने दूसरी बेटी का निकाह भी किया। मक्के वालों ने बातें की, एक बेटी तो जिंदा नहीं, दूसरी भी दे दी। हुजूर ने फरमाया, तुम क्या समझो उस्मान कितनी अजमत वाला, कितनी शान वाला है, कसम है रब्बे दुल जलाल की, मेरी 40 बेटियां भी होती, एक एक करके सारी की सारी उस्मान के निकाह में देता चला जाता। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है। जिलहज के महीने में हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, उसी मुनासबत से आपके चंद एक फ़ज़ाइल व मनाक़िब आपकी हिम्मत में अर्ज़ किए। दुआ है अल्लाह करीम हमारे दिलों में अहले बैत और सहाबा का अदब व एहतराम पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।